जय श्री सीताराम। आज का ये वीडियो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप हिंदू हैं, यदि आप सनातनी हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखें, पूरा देखें। देखिए, ये कहा जाता है ना कि ब्राह्मण सबसे बड़े, शूद्र सबसे छोटे, वर्ण व्यवस्था एक प्रकार की जो है वो आ, कही जाती है। और आजकल तो बहुत सारे नियम और कानून भी बने हुए हैं। जातिगत आप किसी प्रकार से किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। यदि उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण क्षत्रिय को उच्च वर्ग कह दिया जाता है, तो यदि इन्होंने किसी प्रकार से कोई आ, जातिगत अपमान किया है या जाति सूचक किसी प्रकार के अभद्र शब्द कहे हैं, तो इन्हें कुछ किसी प्रकार की कानूनी जो है अवहेलना माना जाएगा और दंड भी जरूर मिलेगा। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो आज की बात है, आज की बात ये सब हो रही है। लेकिन सचमुच में हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो व्यवस्था है, वो क्या कहती है? अच्छा, ये मैं अपने मन से ये बात नहीं कहूंगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, अपने मन की बात आप सभी के सामने नहीं रख रहा हूं। मैं ये शास्त्रोक्त बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था क्या कहती है, और प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं। भाई, सनातन धर्म का मतलब क्या है? भाई, सीधी सी बात यह है कि हमारे जो भगवान है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जो कहेंगे वही हमारा धर्म है। ये जो कहेंगे वो हम ना करें और कुछ अपने मन से कुछ भी बना लें, तो क्या वो हमारा धर्म है? नहीं। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, मैं आपको ये दो लाइन में, दो पंक्तियों में सुना देता हूं। उसके बाद में फिर हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, फिर से दोहरा दो। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इसका मतलब क्या है? अर्थ यह है कि पुरुष, पुरुष का मतलब तो समझ गए आप, नपुंसक ट्रांसजेंडर, नारी स्त्री, या फिर जीव किसी भी प्रकार का चर या अचर जीव हो। जीव मतलब पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का जीव हो। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भी, कोई सर्व भाव भज कपट तजी, मतलब समान भाव से, और कपट मन में द्वेष राग नहीं होना चाहिए। तो भज कपट तजी, मुझे भजता है जो, मोहि परम प्रिय सोई, मुझे वो बहुत ज्यादा प्रिय है। ये तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखी। और ये कहा तुलसीदास जी महाराज ने, जो लिख करके कहा, कि भगवान श्री राम ऐसा कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने भी खुद से नहीं लिखा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम ने ऐसा कहा। ठीक है ना? तो भगवान श्री राम ने जब ये कहा, तो यहां पर जाति पाति की तो बात ही नहीं है। चलिए, जाति पाति छोड़ दीजिए, यहां पर पुरुष और नारी की बात के अलावा एक ट्रांसजेंडर भी आ गया। हाँ, यहां पर यह भी आ गया कि किसी भी प्रकार का जीव हो, जीव जंतु किसी प्रकार का हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। तो यहां पर शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं भगवान श्री राम ने। तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि ब्राह्मण अति प्रिय हैं या शूद्र प्रिय नहीं है, शूद्रों को त्याग करना चाहिए, दूर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात को मानूंगा कि ऐसा हुआ है कि अब जो हम सामान्यतः आजकल हम एस टी एस सी कहते हैं, एस टी एस सी जो है वर्ग है, वंचित वर्ग हम कहते हैं, इनके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आपको क्या लगता है, ये हमारे सनातन धर्म या हमारे हिंदू धर्म की वजह से गलत हुआ? आप सभी ने स्कूल में पढ़ाई की होगी, उसमें एक एक शब्द हमें पढ़ाया गया था, फूट डालो शासन करो। ये किसने किया था? आप सभी को याद होगा, अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो वर्ण विशेष है, इनके बीच में फूट डाला गया और फिर शासन किया गया? क्या आपको नहीं लगता 200 साल पहले, आजादी को ही इतने साल हो रहे हैं, उसके भी 200 साल पहले तक अंग्रेजों ने राज किया था? क्या हमारे ग्रंथों में, हमारे वर्ण व्यवस्था में किसी प्रकार का इन्होंने बदलाव नहीं किया? जिनके पास शासन था, उन्होंने किसी प्रकार का छोटा मोटा बदलाव नहीं किया होगा, किसी प्रकार की इस तरह से फुट नहीं डाली होगी। और फिर उसके कई सालों तक तो मुगलों ने राज्य किया, आक्रांताओं ने राज्य किया। तो क्या लगता है आपको कि हमारा जो सनातन धर्म था, हमारे जो सनातन धर्म की जो सचमुच की संस्कृति थी, क्या वो भंग नहीं हुई होगी? हम आज की बात करें, ठीक है, आज
आज से कुछ साल पहले आज़ादी के वक्त, आज़ादी के कुछ साल पहले वक्त तक भी, जब तक अंग्रेज भी रहे होंगे 200-300 साल पहले भी, चलो मान लेते हैं कि जो एक निम्न वर्ग का तबका मान लिया जाता था, एक उच्च वर्ग का तबका मान लिया जाता था, और हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम्स नहीं थी, छुआछूत की समस्याएं थी, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन क्या ये कब से चली आ रही है? क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसा है? क्या हमारा धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा करना चाहिए? हमारा सनातन धर्म तो ये बिल्कुल कहता ही नहीं। भगवान भाई, मेरे आराध्य श्री राम है, परमात्मा, तो मेरे राम तो ऐसा कहते नहीं है। और यदि मेरे राम ऐसा नहीं कहते हैं, मेरे राम ये कहते हैं कि मुझे प्रेम के साथ भजने वाला मुझे प्रिय है, तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि ये शुद्र है, ये जो है प्रिय नहीं हो सकता, या ये भगवान के मंदिर ना जाए? मैं कौन हूं ये कहने वाला? तो ये सब बातें जो हुई है ना, फूट डालो शासन करो, ये जो अंग्रेजों की नीतियां रही हैं, ये जो मुगलों की कई नीतियां रही होंगी, जो उसकी वजह से ये सब दिक्कतें हुई हैं। और फिर क्या हुआ है कि हम सब जो है धीरे 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 हमारा माइंड बनाया गया, और फिर ये छुआछूत और ये सब चीजें फिर बीच में आई, और उसके बाद में फिर आज आकर के जो है आजादी हुई। आजादी के बाद जो है आज हम उस चीज से गुजर रहे हैं, हालांकि बहुत हद तक हम निकल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से उसके लिए कानून बनाने पड़े। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था हो गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हमें कानून बनाने, सरकार को कानून बनाने पड़े, संविधान में कानून बनाने पड़े। तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि हमारा सनातन धर्म ये कहीं नहीं कहता, हर किसी के अपने अपने वर्ग बटे हुए हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी का एक डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एक कंपनी का डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक कंपनी का डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो यदि ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो सैलरी डिसाइड करता है, जो सैलरी देता है, वही सबसे बड़ा है ना? तो वही सबसे बड़ा है, वही नियम बनाता है, वही कानून बनाता है, कंपनी में क्या क्या होगा वही सबसे बड़ा है। ऐसा है क्या? ऐसा है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले काम बंद कर दे फिर कुछ समय के लिए, फिर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या करते हैं। या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले ही सबसे बड़े हैं भाई, यही ज्यादा काम करते हैं, या तो फिर मार्केटिंग वाले काम करना बंद कर दें, देखते हैं माल कैसे बिक पाएगा। आप समझ रहे? तो ये हमारी जो व्यवस्था थी, हाँ ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये वर्ण बटे हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपनी में बटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ है, मार्केटिंग बटा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बटा हुआ है, मैनेजमेंट बटा हुआ है। तो ये बटे हुए तो बटना क्या जरूरी नहीं है? ये मुझे आप बताइए, क्या ये बटा अपने अपने काम करना जरूरी नहीं है अलग अलग? लेकिन क्या आप ये बताइए कि इन इनमें से कोई एक, जो मैंने कंपनी का उदाहरण दिया, कोई एक भी अपना काम करना बंद कर देगा तो क्या क्या कंपनी सही से चल पाएगी? तो हमारा यही सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में मनु महाराज ने जो है वो व्यवस्थाएं बांटी थी। तो व्यवस्थाएं जब बांटी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, भाई ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो अब यदि वो व्यवस्थाएं बची थी तो वो इस वजह से बची थी कि भाई हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, संस्कृति जो है अच्छी चलती रहे, और हर कोई उस कार्य में महारत थे। हाँ, यदि पूजा पाठ में मेरे पिताजी, उनके पिताजी पूजा पाठ लगातार करते आ रहे हैं, तो मेरे खून में, मैं बचपन से वो चीज देख रहा हूँ, मेरे अंदर वो चीज आ जाएगी। हाँ, किसी प्रकार से मैं जो है वैश्य का काम कर रहा हूँ, मतलब मैं व्यापारी हूँ, मेरे पिताजी और उनके पिताजी, मैं व्यापार करते आ रहा हूँ, तो मेरे खून में वो चीज आ जाएगी, तो मैं अच्छे से व्यापार कर पाऊंगा। तो ये एक प्रकार से अ, व्यवस्थाएं बटी हुई थी, और वो कहीं ना कहीं उस समय के लिए जरूरी भी थी। लेकिन समय के साथ साथ हम कहते हैं ना, अपभ्रंश होते जाता है चीजों का। तो वो अपभ्रंश होते होते शूद्र को ये समझ लिया गया कि नीचे जो काम है वो करे, क्योंकि ये बात है ही नहीं। सेवाएं करना, सेवाएं देना अलग अलग प्रकार की, वो एक अलग विषय है। आज यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कोरियर बॉय है, वो सेवा दे रहा है, तो क्या वो छोटा काम कर रहा है? निसंदेह है। अब किसी भी प्रकार की कोई भी, यदि आप सेवाएं दे रहे हैं, किसी को सेवाएं दे रहे हैं, तो छोटा काम नहीं है। और यही जो चीजें हैं, यही चीजें हम सबको समझना पड़ेगी। कानून कड़े कड़े बन रहे हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें पता है कि हर प्रकार के कानून का दुरुपयोग तो होता ही है। भाई कानून अच्छे है, कानून बनाने की मंशा अच्छी है गवर्नमेंट की, सरकार की, लेकिन कई बार उन कानून का दुरुपयोग भी होता है, जो हम देखते हैं। तो कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, लेकिन अब उसे कैसे ठीक करें तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो है, खैर एक समय के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन कई कुछ समय बाद और फिर हमारे मुगल आक्रांताओं के कारण, अंग्रेजों के कारण इसमें जो है फूट डाले गए, और फूट डाला और उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, और आज हम उसी में जो है वो कट रहे हैं और मर रहे हैं। तो हमें ये मानना पड़ेगा सबसे पहले तो वो सनातनी है हम, हमारा हमारा वर्ण चाहे जो भी हो, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ और इस बात का मुझे गर्व भी है, लेकिन कोई वैश्य परिवार में पैदा हुआ है उसे उस बात का भी गर्व होना चाहिए। भाई मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता हूँ मेरी कंपनी में, मुझे उस बात का गर्व है, लेकिन कोई मार्केटिंग का काम करता है और कंपनी में तो उसे उस बात का भी गर्व होना चाहिए। उसी प्रकार से कोई शूद्र परिवार में पैदा हो उसे उस बात का भी गर्व होना चाहिए। तो हर कोई अपने अपने गर्व करे और कोई किसी को नीचा छोटा ना समझे। हालांकि बड़े शहरों में तो ये बातें अब बहुत कम हो चुकी है, मैं देखता हूँ इस बात को। छोटे मोटे गांव में कहीं ना कहीं इन बातों को देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि ऐसी बातें बड़ी कम हो, और ये आज नहीं बचपन से ही जो है मेरी कोशिश रही। जब मैं छोटा सा था तब से मैं ये कोशिश करता आया हूँ कि छुआछूत और इस प्रकार की जो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हम सभी को एक होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम फिर देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म का जो है वो अलगाव हो रहा है, और वो राजनीति की वजह से हो रहा है। हाँ, एक एक बोलते हैं हम ब्राह्मणों को या सवर्णों को सेफ रखेंगे, एक बोलते हैं हम जो है एसटी एससी को सेफ रखेंगे। तो इसमें भी बदलाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी राजनीति आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को समझना पड़ेगा। और मेन चीज तो ये थी कि हमारा शास्त्र, हमारा धर्म क्या कहता है। आप उत्तरकांड पढ़िए श्री रामचरितमानस का। आम, श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये वर्णन किया है और ये बताया है कि भगवान श्री राम का जब राज्य आया, हम कहते हैं ना राम राज्य, तो जो राम राज्य था वो कैसा था। वहां पर नदी जो है मां सरयू, तो वहां पर घाट बना हुआ था, राजघाट। उस राजघाट पर चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते थे। ये स्पष्ट लिखा हुआ है उत्तरकांड में, आप पढ़िएगा। राम राज्य का वर्णन किया गया तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते थे। अब यदि उस समय ये शूद्र ऐसा होता, वैश्य ऐसा होता, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का ब्राह्मण घाट, राजघाट नहीं होता, ब्राह्मण घाट होता। एक शूद्र घाट होता, एक वैश्य घाट होता, एक क्षत्रिय घाट होता, है ना। तो लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, चारों स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िए उठा करके उत्तरकांड। तो ये चीज़ जो है मुझे आपसे डिस्कस करना था। मुझे कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ बड़े समय से टीस दे रही थी कि जो हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं, वो उस चीज़ को क्यों हम पर लाद दिया गया, और क्यों उस चीज़ को हम लेकर के चल रहे हैं, और आज फिर राजनीति के चक्कर में आकर के हम लोग फंस रहे हैं। हर किसी को जिस भी जाति में वो पैदा हुआ है, हर किसी को गर्व होना चाहिए। आप ब्राह्मण पैदा हुए, आपको निसंदेह गर्व होना चाहिए। आप एस टी एस सी परिवार में पैदा हुए, आपको निसंदेह गर्व होना चाहिए उस बात पर। वैश्य क्षत्रिय जहाँ पैदा हुआ है उस पर गर्व होना चाहिए, और आपके जो भी कार्य हैं उसको आपको करना चाहिए। अब खैर अब तो व्यवस्थाएं पूरी चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि कोई वैश्य परिवार में पैदा होकर के व्यापारी का ही काम करेगा। तो आजकल की व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कम से कम वो जो छोटे शहरों में छुआछूत की भावना अभी भी बची हुई है, उससे कहीं ना कहीं हमें लड़ना थोड़ा सा और बाकी है। बहुत हद तक तो हमें फायदा मिला है, और ये बात भी दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो कानून बने हुए हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना हो, ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। खैर, अम, हमें न्याय व्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें भी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। मनोज मुंतशिर जी जो हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था उत्तरकांड पर, और माता सीता को छोड़ने पर, भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ दिया था, त्याग दिया था गर्भावस्था में। उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा। कुछ मैं मनोज मुंतशिर जी से कुछ तरह से मैं सहमत हूँ, कुछ तरह से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं दोनों बातें इस वीडियो में, उस वीडियो में करूँगा, है ना। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।